हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे टॉप 100 करेंट अफेयर क्वेश्चन का ये सीरीज। देखिए मंथली करंट अफेयर सेशन है ये, आप इसे जरूर वॉच कीजिए। पूरी एक महीने के करंट अफेयर आपको एक ही सीरीज में प्राप्त हो जाएंगे, जो आपको एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विसेज आदि के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी वगैरह से हमने कंटेंट को लिया है, तो यह बहुत ही प्रमाणिक सोर्स लिए गए हैं। ठीक है, आप हमें फीडबैक कुछ देना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है, आप देख लीजिए। पहले यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा, इतना सही है। देखिए कंटेंट बहुत ही प्रमाणिक सोर्स से लिए गए हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप इसे पढ़िए, आपका करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलेंगे सीधे टॉपिक पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन एक संघ है, इंडिया एविएशन समिट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ईयू इंडिया एविएशन समिट 2023 के बारे में कह रहा है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया एविएशन समिट। कौन सा बिंदु सही है। ए, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमानन क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए यूरोपीय एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन, यूरो कंट्रोल ने यूरोप और भारत में विमानन के लाभ के लिए हवाई यातायात प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने के लिए एएआई के साथ आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी क्या है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है इसका फुल फॉर्म। डीजीसीए और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने तकनीकी सहयोग और मानव रहित विमानन प्रणालियों और अभिनव वायु गतिशीलता की एक आम समझ विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए खासकर सिविल सर्विस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सिविल सर्विस में ऐसे ही आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, फिर उन्हीं 2-3 ऑप्शन में से ए बी ए ऐसे करके ऑप्शन बनाए रहते हैं। तो कौन सा सही होगा, केवल ए, केवल एवं बी, केवल बी एवं सी, और चौथा केवल ए एवं सी, पांचवा ए बी एवं सी। तो सही उत्तर क्या है, पांचवा ए बी एवं सी, मतलब तीनों ये सही हैं, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, विस्तार देख लीजिए, स्पष्टीकरण। नई दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित यूरोपीय संघ इंडिया एविएशन समिट 2023 के दौरान भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए इंडिया ने विमानन क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए यूरोपीय एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरो कंट्रोल ने यूरोप और भारत में विमानन के लाभ के लिए हवाई यातायात प्रबंधन, एटीएम, हवाई यातायात प्रबंधन क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्टिंग मैनेजमेंट, एटीएम, ठीक है, को बढ़ाने के लिए सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने के लिए एएआई के साथ आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन है ये मंत्री, भूपेंद्र यादव ने असंगठित श्रमिकों के लिए, देखिए एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। तो उसी असंगठित क्षेत्र की बात हो गई। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि इनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के भी हो सकती है। इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे जीपीएफ पीपीएफ वगैरह नहीं कटता। असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं। ठीक है, भारत में अधिकतर असंगठित क्षेत्र में ही 75% भारत में जॉब जो है असंगठित क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो उनके लिए, उनके श्रमिकों के लिए कौन सा पोर्टल भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं ने शुभारंभ किया। ई सौभाग्य, ई सचिवालय, तीसरा ई धरती, चौथा ई औषधि और पांचवा ई श्रम। उत्तर क्या होगा, पांचवा ई श्रम। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लीजिए। 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय श्रम और रोजगार
और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल की उपयोगिता में सुधार करने और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में आसानी के लिए ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की। नए संस्करण में डेटा शेयरिंग पोर्टल और डेटा एनालिटिक्स पोर्टल भी है। डेटा शेयरिंग और एनालिटिक्स विश्लेषण भी डेटा का किया जाएगा, इसमें ये सुविधा है। पोर्टल को प्रवासी श्रमिकों के परिवार के विवरण को कैप्चर करने की सुविधा के साथ जोड़ा गया था, जो परिवार के साथ पलायन करने वाले प्रवासी श्रमिकों को बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं प्रदान करने में सहायक होगा। ठीक है। उद्देश्य, नई सुविधा ई श्रम पंजीकृत श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग राज्यों की योजनाओं से जुड़ने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, ये इसके बेनिफिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, थोड़ा हम यहाँ स्पीड में चल रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। यदि आपको लगता है कि आपको स्लो चाहिए ये वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ स्पीड इसलिए चल रहे हैं ताकि 1 महीने के करंट अफेयर आप एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में करके मैक्सिमम कवरेज किया जा सके। ठीक है, किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में अप्रैल 2023 में G20 बैठक में रैपिड एक्शन मोबाइल BSL 3 एडवांस ऑर्गेमेंट नेटवर्क रामबान, इसका फुल फॉर्म क्या है? रामबान, भारत और एशिया की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला प्रदर्शित की गई? किस राज्य में? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गोवा, पांचवा कर्नाटक। उत्तर क्या होगा? चौथा गोवा में किया गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए, ऐसे तो ये पेड PDF हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फ्री PDF चाहिए तो हमने अभी एक स्कीम लॉन्च किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेजिए। फिर आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे ये PDF आपको भेज दिया जाएगा। आपको करना क्या है? पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फिर चैनल के सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। इसके बाद आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए ही फ्री है। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी रहेंगे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे। फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और हमारे जितने भी PDF आगे चल के होंगे उन्हें 2 साल तक फ्री में PDF उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी लोगों को पेड PDF रहेगा। जितने भी पेड PDF होंगे वो फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2023 में सिपरी देखिए क्या है? सिपरी है हमारे यहाँ जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किए जाते हैं, तो ये सिपरी एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश कितना मिलिट्री पे खर्च करता है। ठीक है, तो वही सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह 2022 का रिपोर्ट है, 2023 में जारी किया जाता है, पिछले साल का रिपोर्ट होता है और ये 2023 में जारी किया गया है। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 में लगातार 8वें वर्ष वास्तविक रूप से 3.7% बढ़कर 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मतलब ये अभी तक का सबसे ज्यादा मिलिट्री खर्च है। 2240 ये बोल रहा है बिलियन अमेरिकी डॉलर। बी क्या है? भारत 2022 में 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मिलिट्री एक्सपेंडिचर, भारत का खर्च कितना है? 86.2 और ये पूरे विश्व का है। ठीक है, 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत का 86.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मिलिट्री एक्सपेंडिचर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खर्च करता था। सी क्या है? संयुक्त राज्य सूची में सबसे ऊपर और उसके बाद चीन जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खर्च करता है। इसका करने का मतलब क्या है
की सूची में सबसे ऊपर कौन है? संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड स्टेट, यूएसए है, उसके बाद चीन है। ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में क्या है? ऑप्शन केवल ए सही है। सेकेंड में क्या है? ऑप्शन ए एवं बी सही है। थर्ड में क्या है? ऑप्शन ए एवं सी सही है। और फोर्थ में क्या है? बी सी। 5 में क्या है? ए बी सी। तो उत्तर सही क्या होगा? सही उत्तर है थर्ड, ए एवं सी सही है, ठीक है। ए एवं ए और सी सही है, ठीक है। स्पष्टीकरण क्या है? सीप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फैक्ट शीट अप्रैल 2023, उसका नाम क्या है उस रिपोर्ट का? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 में लगातार 8वें वर्ष वास्तविक रूप से 3.7% बढ़कर, यानी जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित किया गया, 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इन्फ्लेशन को समायोजित करने के बाद ये 3.7% बढ़कर कितना पहुंच गया? 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मिलिट्री एक्सपेंडिचर के साथ भारत क्या है दुनिया में? चौथा स्थान पे। आप याद रखिए, भारत का मिलिट्री खर्च कितना है विश्व में? चौथा स्थान पे, सबसे बड़ा। फर्स्ट में यूएसए है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की बात हो रही है, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब 2022 में 5 सबसे बड़े खर्च करता थे, जो कि कुल मिलाकर वर्ल्ड मिलिट्री खर्च का 63% हिस्सा थे। कुल वर्ल्ड मिलिट्री खर्च 2022 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था। आप याद भी रखेंगे, वैश्विक मतलब ग्लोबल जीडीपी का 2.2% जो खर्च किया जाता है वो किस पे किया जाता है? मिलिट्री पे, सेना पे, ठीक है। माहौल गर्म है, यूक्रेन रशिया युद्ध देख रहे हैं, जाहिर सी बात है सेना पे खर्च बढ़ाएंगे हर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा आयोजित 16th राउंड ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनियों की नई ऑर्डर बुक में 8.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो विनिर्माण क्षेत्र में मांग में मंदी का संकेत है। ऑप्शन बी क्या है? विनिर्माण सुविधाओं में क्षमता उपयोग Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 74.3% के मजबूत स्तर पे था, जो Q2 में 74% था। ऑप्शन सी क्या है? विनिर्माण कंपनियों का औसत इन्वेंट्री स्तर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 508.2 करोड़ रुपए से बढ़कर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.3% बढ़कर 519 करोड़ रुपए हो गया। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए एवं बी, और 3 क्या है? बी एवं सी, ऑप्शन 4 ए एवं सी, ऑप्शन 5 ए बी एवं सी, मतलब तीनों सही हैं। तो उत्तर क्या होगा? तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों ये सही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे विस्तार देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई खास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर विस्तार में इसे पढ़ने गया हूँ। ज़्यादा कोई खास नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए यहाँ पर। अप्रैल 2023 में केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? ऑप्शन ए क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन बी क्या है? विकास परियोजनाओं में कोचीन शिपयार्ड द्वारा विकसित कोची केरल में है भारत की पहली जल मेट्रो और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। ऑप्शन सी क्या है? पीएम ने तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। तो अब आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 1 में क्या है? ए बी सी, ऑप्शन बी में 2 में क्या है? ए सी, 3 में क्या है? बी सी, 4 में क्या है? ए सी, और 5 में क्या है? केवल ए। तो कौन सा सही है? उत्तर तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, ये तीनों सही हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ विस्तार,
नरेंद्र मोदी ने 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आधारशिला राष्ट्र को समर्पित की। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, ये सेंट्रल स्टेडियम में। और भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोची, केरल में शुरू की गई है। मैंने डेली करंट अफेयर में भी ये बताया था, इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रथम जल मेट्रो भारत का कहाँ शुरू किया गया? कोची, केरल में। ठीक है। तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है, जिसका उद्घाटन पीएम ने किया। ठीक है, वही सब बातें हैं, आप इसे आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि पूरा इसे हम विस्तार करें, आपका वीडियो लंबा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों देखिए, आपको वीडियो में चाहिए क्या, किस टाइप के आप हमारे सभी दर्शक हैं, उसी अनुसार हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो आप हमें बताइएगा, क्या आपको स्लो चाहिए, वीडियो फास्ट चाहिए, या फिर विस्तार लंबा चाहिए, या विस्तार शॉर्ट चाहिए। आप जिस तरह के दर्शक होंगे उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिएगा कंटेंट कितने अच्छे अच्छे उपलब्ध कराए हैं मैंने। और आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, देखिए ऐसे तो हमने ये पेड पीडीएफ रखा है, लेकिन फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमने एक स्कीम लॉन्च की है। पहले 1000 सब्सक्राइबर को, फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर को हम 2 साल तक जितने भी पेड पीडीएफ होंगे फ्री में उपलब्ध कराएंगे। आपको करना क्या है, उसके लिए फ्री पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है। पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। इसका व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, यहाँ आपको फ्लैश करता हुआ भी दिखेगा स्क्रीन पे। आप उस पर स्क्रीनशॉट कीजिएगा चैनल का सब्सक्राइब करके, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहले 1 के सब्सक्राइबर का हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी होंगे उनके एक अलग से हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल रहिएगा, और 2 साल तक आपको जितने भी पेड पीडीएफ हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको इतने बेनिफिट हैं। ठीक है, चलें आगे। थोड़ा सा अभी मैंने आपके यहाँ समय बर्बाद किया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चले आगे। किस बैंक ने हाल ही में अप्रैल 2023 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सहयोग से फॉर्म 15G और 15H का डिजिटल सबमिशन लॉन्च किया? केनरा बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा पंजाब नेशनल बैंक, पांचवा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या होगा उत्तर? ये केनरा बैंक ने। फॉर्म 15G और 15H क्या होता है? ये इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ब्याज से रिलेटेड चीज होता है। आपके ब्याज पे भी इनकम टैक्स वगैरह लगते हैं, तो उससे रिलेटेड फॉर्म 15G होता है और H होता है। तो ये डिजिटल सबमिशन किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। ठीक है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट होंगे आप इसे ध्यान से देखिएगा। फॉर्म 15G 15H के लिए किसने? केनरा बैंक ने। ठीक है, केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सहयोग से फॉर्म 15G या 15H का डिजिटलाइजेशन सबमिशन नामक एक नई ग्राहक अनुकूल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। फॉर्म 15G व्यक्तिगत और HUF हिंदू अविभाजित परिवार में, फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिक के स्वघोषणा पत्र जो एक व्यक्ति बैंक में जमा करता है और ब्याज पर आए TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जहां से आपका इनकम हो रहा है जिस सोर्स से, वहीं पर टैक्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, उसे TDS बोलते हैं। नहीं काटने का अनुरोध करता है क्योंकि उनकी आय मूल छूट सीमा से कम है। ठीक है, तो ब्याज जो मिलते हैं बैंक से, मान लीजिए आपका 6 लाख इनकम टैक्स का लिमिट रखा गया है और आपका 6 लाख से इनकम कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो नहीं देना है तो इसके लिए फॉर्म 15H और 15G ये फॉर्म आप भर देंगे तो जो आपको इंटरेस्ट पे टैक्स काट लिया जाएगा, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जहां से आपको इनकम हो रहा है वहीं से टैक्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये ब्याज पर आपको जो टैक्स डिडक्शन कर लिया जाएगा वो नहीं काटा जाएगा यदि आपने इस फॉर्म को भर दिया है और आपका इनकम टैक्स का स्लैब से कम है तो। ठीक है, नहीं तो आपको TDS काट लिया जाएगा। फिर आप जब ITR भरेंगे इनकम टैक्स रिटर्न तब आपको वापस मिलेगा। तो फॉर्म सबमिशन करने के लिए पैन होना जरूरी है। जानते हैं पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी पता, ये टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार ने 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभयारण्यों 12 में सोरसन, जोधपुर में खींचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ की घोषणा की, जिससे राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अभयारण्यों की कुल संख्या हो गई, कितना हो गई? 20, 18, 30, 24, 26। उत्तर क्या है? 26। ठीक है, 26 हो गई है।
राजस्थान में। आप यहाँ पे विस्तार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है। यहाँ पर आपको बताना है गलत कौन सा है। आरबीआई ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म जुपिटर को लाइसेंस दिया गया है, जो बाद वाले को अपने उधार वाले को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। बी क्या है, नए एनबीएफसी लाइसेंस के साथ जुपिटर 1000 रुपए से 3 लाख रुपए तक के लोन्स की पेशकश करेगा। आरबीआई ने, सी क्या है देख लीजिए, आरबीआई ने अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड केरल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे एनबीएफसी के रूप में संचालित करने की अनुमति दी है। तो कौन सा निम्नलिखित में से गलत है, केवल बी, ऑप्शन 2 केवल बी गलत है, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। ये गलत है, गलत यहाँ पे आपको चूज करना था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप विस्तार देख लीजिए। दोस्तों हम इस सेशन को आज यही क्लोज करते हैं। बाकी 100 करेंट अफेयर क्विज में आपको टोटल 59 पेज के ये पीडीएफ है, देख लीजिए यहाँ पे 59 पेज का ये पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार पेज आपको हम दिखा देते हैं, बस आप देखते चलिए। देख रहे हैं पूरी स्लाइड हमने तैयार कर ली है। इसका अगला वीडियो आपको हम 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल हमने ये पहला वीडियो छोटा इसलिए बनाया है ताकि आप हमें सजेशन दे सकें कि क्या वीडियो को फास्ट पढ़ाना है, क्या विस्तार से और हमें बताना है या शॉर्ट में बताना है। आप हमारे किस प्रकार के श्रोता हैं उसके अनुसार ही हम बताएंगे। और ठीक है, टोटल क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कितने 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 100 पर है, हम 100 क्वेश्चन हमने उपलब्ध कराया है, वीवीआई क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पीडीएफ फ्री पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। ये आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमें आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा या व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिए और प्रथम 1000 सब्सक्राइबर के लिए, फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के लिए हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और 2 साल तक के जितने भी पेड पीडीएफ हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको इतनी बेनिफिट होगी। चलिए दोस्तों, आपने एंजॉय किया सेशन को, इसलिए धन्यवाद। आप हमें सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।